अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद मोहम्मद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किसी दीगर नॉन ईयू कंट्री को, यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर किसी मुल्क को सफ़र करना चाहते हैं और आपके पास ये रास्ता है कि आप इटली के ज़रिए उस कंट्री में सफ़र करें, यानी कि दरमियान में आपने इटली से अपना एरोप्लेन चेंज करना है, तब्दील करना है, अपनी फ़्लाइट तब्दील करनी है, अपनी फ़्लाइट चेंज करनी है और आप इटली के ज़रिए थर्ड कंट्री में जाना चाहते हैं, तो ये क्वाइट पॉसिबल है, ये मुमकिन है। और ये मुमकिन है कि आप इटली का 90 डेज़ का ट्रांजिट वीज़ा ले लें। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मुकम्मल करना है। मुकम्मल तौर पर उसको कोई कॉलम उसका खाली नहीं छोड़ना है, उसको फिल करना है और आपने रीसेंट फ़ोटोग्राफ अपना जो है वो ताज़ा तरीन अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन आपने वो जो है ना वो साथ में अटैच कर देना है। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, यानी कि पासपोर्ट आपका आपकी जो मुद्दत है वहाँ पे रहने की, उसके बाद भी बियॉन्ड द स्टे 3 माह तक कम अज़ कम वैलिड होना चाहिए। उसके बाद जनाब प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट सफिशेंट मीन्स ऑफ सब असिस्टेंस। अब जो है ना आपके पास प्रूफ ऑफ जो सफिशेंट फंड्स हैं वो होने चाहिए, जिसके तहत जो है वो जो रिक्वायर है फंड्स वो आपके बैंक अकाउंट में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है उसमें आपके पास सेविंग में हों पड़े हुए, या आपके पर्सनल अकाउंट में हों, कहीं भी हों, आपके पास फंड जो है वो आपके विदाउट एनी अदर सिग्नेचरी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो फिर आपने अपना टिकट या फिर टिकट रिजर्वेशन जो है वो भी ऐड कर लेनी है साथ में। और पासपोर्ट जो है उस पर आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन का वीज़ा स्टैम्प होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान से किसी अमेरिकन कंट्री में जा रहे हैं, मतलब साउथ अमेरिकन कंट्री में जा रहे हैं, तो उसमें आपने फ़र्ज़ करें आप चले मैं समझता हूँ कि एंटीगा जा रहे हैं आप, तो आपने इटली से फ़्लाइट तब्दील करनी है या फिर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपने स्टे ओवर लेना है, तब भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट में टाइम है या आप नेक्स्ट डे में जाना चाहते हैं तब भी आप ये स्टे ओवर ट्रांजिट भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने वो टिकट या उसकी रिजर्वेशन जो है वो ऐड कर देनी है, या फिर आपने पर्सनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप वो अपनी गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं तो वो एक अलग चैप्टर है, तो वो भी आपको फिर टिकट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो पासपोर्ट है आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन उसका वीज़ा आपके पास होना चाहिए। और अगर वीज़ा आपको रिक्वायर ही नहीं है, अगर जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप जा रहे हैं आपको वीज़ा ही नहीं रिक्वायर, तो फिर उसका होना भी ज़रूरी नहीं है। यानी कि एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं, फर्ज करें आप हैती में जा रहे हैं जिसका वीज़ा आपको रिक्वायर है ही नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, तो आप जो है उसका टिकट वाया इटली शो कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने सॉलिड रीज़न देनी है कि आप ये रूट यूज़ क्यों कर रहे हैं। आप किसी और रूट से जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे क्यों नहीं जा रहे, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई मजबूत दलील होनी चाहिए, या आपका कोई वहाँ पे आपने किससे मिलकर जाना है इटली में, या फिर ये है कि आपका टिकट आपको सस्ता पड़ रहा है बाकी कंपैरेटिवली जो दीगर एयर कैरियर्स हैं उनकी निस्बत ये आपको अगर सस्ता पड़ रहा है, तो ये भी एक सॉलिड रीज़न हो सकती है। उसके अलावा 30,000 यूरो का कवर होना चाहिए आपको इंश्योरेंस का। और उसके बाद जनाब आपने क्या देना जनाब, अवेलेबल अकोमोडेशन है, अगर आपने वहाँ पे होटल बुक किया है या आपने हॉस्पिटैलिटी डिक्लेरेशन के आपके पास मौजूद है, यानी कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई बंदा आपको होस्ट कर रहा है, तो फिर भी आप जो है वो साथ में ये ऐड कर सकते हैं। ये है मुख्तसर लिस्ट जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, अगर आप इटली का ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहते हैं। कहाँ अप्लाई करने हैं? एम्बेसी ऑफ इटली इन इस्लामाबाद है, प्लाट नंबर 196 208 स्ट्रीट 16 डिप्लोमेटिक एनक्लेव इस्लामाबाद। तो जनाब ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बान।